क्या वजह दिख रही है, क्यों ये ट्रेड डील नहीं हुई? देखिए, ट्रेड डील दो कारणों से नहीं हुई है। एक तो सबसे बड़ी बात ये 50% टैरिफ क्यों लगा? जो बात अभी आपने कही, अमेरिका इस वक्त अपनी पूरी जियो पॉलिटिक्स को, पूरी इकोनॉमिक्स को वो पूरा चेंज कर रहा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पूरा ऑर्डर था उसको पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, तो उसकी वजह से जॉब क्रिएट होगा। दूसरी बात क्या है कि भारत के साथ जो उसका रिश्ता इस वक्त है, मेरा अभी भी मानना यह है कि इसमें भारत को किसी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वी शुड स्टे फर्म और बहुत क्लियर मैसेज देना चाहिए कि हम आपके दबाव में नहीं आने वाले। आप पीएम की प्रशंसा कर रहे हैं। वो छोड़िए, जब देश के बात होता है सब साथ खड़े होते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। मैं जो बात कह रहा हूं, जिस तरीके से चाइना बल्कि मजबूती के साथ खड़ा था, पहले अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चाइना ने टैरिफ लगाया, वो 145% चला गया, बाद में डील हुई 30% पे आकर रुक गया। तो मुझे अभी भी लगता है कि जो ट्रंप ने ये कहा कि 21 दिनों के बाद हम इसको लागू करेंगे, इसका मतलब बहुत साफ है कि वो अभी भी डील भारत कर सकता है और ये 25% वाली जो बात है ये नीचे आएगी। आज नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको आना ही आना, इसके अलावा कोई था। लेकिन अगर आप ब्लिंक करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, आप लोग अगर हाथ उठाइएगा, किसी को सवाल पूछना है। उनका क्या मेरा सवाल ये है कि जब यूएसए में इलेक्शन हो रहा था तो मोदी खुद जाके वहाँ पे प्रचार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प से कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प को वोट करिए, जबकि ये आप अगर किसी देश के नेता है तो आप किसी के लिए वोट नहीं मांग सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जब बारी आया कि हम अगर किसी के खिलाफ किसी के खिलाफ मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि जिस देश से हम लोग तेल ले रहे हैं रसिया से, उस पे उन्होंने 10% लगाया और हमारे इंडिया पे 50% लगाया। इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी नहीं बोले कि ट्रम्प ये आप गलत कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, सामने खुल के नहीं बात, सामने खुल के। और रहा बात सीज फायर का, तो जब सीज फायर हुआ था तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था पूरा कि हमने ये सीज फायर करा, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प का इसमें कुछ हाथ नहीं था। चूतिया बनाया तुमको। लेकिन वो जाके खुल के बोल रहे, फिर भी मोदी ने सामने आके नहीं बोला कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया है। आप सुन ले। यस मैम। एक साथ में दो सवाल है। सीधा जवाब दीजिएगा, सीधा जवाब। अब ये देखिए, ये आप लोग उस समय अजय जी प्लीज स्टॉप दिस सर, प्लीज स्टॉप दिस सर, प्लीज। अजय जी, भाजपा आपसे सवाल था, आपने जवाब दिया, उनसे सवाल। सितंबर 22, 2019 का बेटा ये व्हाइट हाउस का रिलीज है और इसके अंदर ये कहा गया, मैं कोट कर रहा हूँ, रिमार्क्स बाय प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट हाउडी मोदी इवेंट। और इसमें कहा जाता है, हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कि जैसे ट्रंप जी उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका की जनता जो है वो नारे लगा रही है, अब की बार ट्रंप सरकार, प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगाए। ये फेक न्यूज है, कांग्रेस के फेक न्यूज में मत आओ। बेरोजगारी ही कांग्रेस देती है और कुछ नहीं देती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अभी व्हाइट हाउस गए थे प्रधानमंत्री जी 35 बार और हाउडी मोदी और बोला है कि नमस्ते ट्रम्प का वो प्रशंसा कर रहे थे। अभी जाकर के सरेआम है, सबके बीच में है। मेरा सवाल ये है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा लिया और उन्होंने खुलेआम ये बोला है कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस और लगा सकते हैं। इससे आरबीआई की रिपोर्ट है कि हमारा जीडीपी 0.41 to 1.11% गिर सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये एमएसएमई की रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ 10 to 15 लाख जॉब्स की ले ऑफ हो सकती है। हमारे मैन्युफैक्चरर्स को दूसरे एक्सपोर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जो बहुत डिसरप्टिव मार्केट है और बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। वियतनाम, बांग्लादेश, वहाँ से लेके टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमें आराम से हमें हरा सकता है। फायदा होगा। ठीक है, जल्दी से कौन रिस्पॉन्ड करेगा? जल्दी से मैं कर रहा हूं। बोलिए जिसको करना है। रविंदर जी बोलिए। हाँ, ये कर लो पहले। मोटा इम्पैक्ट ये है, इमोशनल और ईगो पे नहीं जाके असलियत ये है, इन टैरिफ्स का हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अगर 25% टैरिफ रहते तो मोटा इकोनॉमिक एस्टिमेट है कि हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को करीब $25 बिलियन कम हो जाएगा और $1 बिलियन जब एक्सपोर्ट कम होता है तो करीब 1 लाख नौकरी पे खतरा आता है। तो 25% होता है, 20-25 लाख नौकरी पे खतरा है, 50 हुई तो 50-55 पे। ये मोटा इकोनॉमिक थ्योरी का आंकड़ा है। असलियत में अब कितना होगा वो हमारी भारत सरकार ये नए मार्केट्स ढूंढेगी, स्कीम्स देगी एक्सपोर्टर्स को। और अमेरिका का टैरिफ अभी ये फाइनल शायद नहीं है, मतलब 3 महीने 6 महीने बाद ये कुछ बदल भी सकता है। बट ये तू क्या बोल रही है? ठीक है, अब जल्दी से आप क्या गलत आरबीआई की रिपोर्ट को कोट किया है। 2 दिन पहले आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, देयर आर नो लॉन्ग टर्म शॉक्स। अब सुनिए,
मूडी की कभी आज कल की रिपोर्ट आई है और मैं कोट कर रहा हूं अंग्रेजी के अंदर, इंडियाज रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड एंड स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस सेक्टर विल इंश्योर दैट द टैरिफ पेनल्टी बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्गर टर्म। किसी ने भी हिंदुस्तान की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट को इंपैक्ट नहीं किया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि यूएस बोलता है कि चाइना जो है मतलब चाइना जो है हमारा दुश्मन देश है, ठीक है, लेकिन उसी के उस पे वो 30% का टैरिफ लगाता है और इंडिया को बोलता है कि इंडिया हमारा दोस्त है। उसके बाद मोदी जी भी यही कोट करते हैं कि यूएस हमारे साथ काम करेगा मिलके। उनकी जो पॉलिसी थी मोदी जी की कि यही था कि यूएस एंड लगा दिया 50%। ठीक है, जल्दी से मैं इसका जवाब। और सवाल इधर किसी के? आइए आप आ गए, जवाब दीजिए। आप ही से सवाल आ रहे हैं सर। बस हवा निकल गई। चाइना के ऊपर भी अगर आप डिटेल में करेंगे तो पहले 100% से ज्यादा टैरिफ को इंपोज किया गया था। अब तो 34 है। तो अभी हम 90 डेज का उनको फायदा भी दिया अभी वो इंपोज नहीं हुआ है, नेगोशिएशन के अंदर है। चीन ने बहुत फर्म स्टैंड लेते हुए चीन ने दो टूक जवाब दिया चाइनीज ऑफिशियल्स ने कि जितना टैरिफ यूएस हमारे ऊपर लगाएगा हम उससे बड़ा का टैरिफ यूएस पर लगाएंगे। तो जब चीन अपने स्टैंड पर फर्म रहा अंजना जी, तो फिर यूएस ने घुटने टेके और यही पॉलिसी हम अपना रहे हैं। हमने सीधे सीधे घोषणा कर दी है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। चूतिया बना